लीग और पीपल्स पार्टी को चैलेंज, अपनी 1 साल की हमारी 1 माह की कारकर्दगी देखें। इसहाक डार को सबसे बड़ा वतन दुश्मन करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने 11 खरब रुपए खर्च किए। ऑरेंज ट्रेन के लिए 300 अरब रुपए कर्ज लिया। कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। सिर्फ 1.5 माह के ज़र मुबादला ज़खायर रह गए। कर्ज 6 से 22 बिलियन डॉलर हो गया। ये कर्ज आइंदा नस्लें उतारेंगी। वजीर इत्तलात की घनगरज। सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए 33 गाड़ियां 98 करोड़ में खरीदी गईं, मगर कॉन्फ्रेंस ना हुई। कहा अमीरों को टैक्स देना पड़ेगा। अवाम से किया हर वादा पूरा करने का अज़्म जाहिर किया। नहीं पूछेंगे जायदाद कहां से बनाई, मुशर्रफ के पास खर्च नहीं तो रकम दे देंगे। मुशर्रफ वतन वापसी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा वतन पहुंचने पर सिक्योरिटी के लिए ब्रिगेड चाहिए तो वो भी दे देते हैं। गद्दारी केस से बरी होकर जहां चाहें चले जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। AFIC अस्पताल से डॉक्टर फराम करने की हिदायत। साबिक सदर की वापसी पर फार्म हाउस डीसील कर दिया जाएगा। असगर खान केस में बड़े सियासतदानों और इदारों का जिक्र। DG FIA का इन कैमरा ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, अवाम को एतमाद में लेना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। राहिल शरीफ की बैरून मुल्क मुलाजमत का मामला काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। हुकूमत की यकीन दहानी। NRO केस में आसिफ जरदारी की अपील मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर भुट्टो के असासों की तफसील फराम करने का हुक्म वापस ले लिया। बेनजीर की कब्र के ट्रायल का सोच भी नहीं सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जरदारी तो तरके में मिलने वाले असासों की तफसीलात बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ डैम के लिए पैसे नहीं देना चाहते तो ना दें। 55 लाख का चेक अदालत में लहराया था। लगता है पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सरकारी इश्तिहार केस की समात। चीफ जस्टिस ने कहा इश्तिहारी मुहिम प्री पोल धांधली थी। अवाम का पैसा जाती खुशामद के लिए इस्तेमाल हुआ। समात 2 अक्टूबर को दोबारा होगी। पहली बार वजीर आजम के ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की भी शिरकत। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कोऑर्डिनेशन पर तबादला ख्याल। सेनेट इंतखाबात में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग। इलेक्शन कमीशन में अज खुद नोटिस की समात। इल्जामात लगाने वालों में से कोई पेश नहीं हुआ। फारूक सत्तार, रजा हारून, मरियम औरंगजेब समेत दीगर को दोबारा नोटिस जारी। समात 25 अक्टूबर को होगी। लाहौर के तलबा डिग्रियां लेने सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर कैनाल रोड ब्लॉक कर दी। डिग्रियां नहीं दी जा रही, हुक्काम नोटिस लें, मुजाहिरीन की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। चंद हफ्तों में 49 बच्चे मुतासिर। बुनेर, लोअर दीर और पेशावर में 11 केसेस रिपोर्ट हुए। बच्चों को तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। हुक्काम का बयान। मुगलिया दौर की सैर करनी है या बरतानवी हुकूमत की। महकमा आसार कदीमा पेशावर का बड़ा कदम। तारीखी इमारतों को दस्तावेजी शक्ल में महफूज कर लिया। शहर में 1868 कदीम इमारतें हैं। क्वेटा में जवानों का एक और दस्ता तैयार। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के 62वें बैच की पासिंग आउट परेड। 1400 जवानों की हल्फबरदारी। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर नदीम सोहेल मेहमान खुसूसी थे। अवाम के लिए मीठी और रस भरी खबर। ज़ियारत के बागात में सेब तैयार हो गए। दरख्तों से उतारकर पैक किए जाने लगे। जल्द मार्केट में सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।
स्पेन में भड़कते सींगों वाला बैल भड़क उठा। फायर फेस्टिवल के दौरान बुजुर्ग को टक्कर दे मारी। 71 साला शहरी फौलादी ग्रिल से जा टकराया और जान ही चली गई। बरतानवी शहजादा हैरी और बीवी मेगन मार्कल आमने सामने यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के खिलाफ नेटबॉल मैच खेला। यंग कोचेस अवार्ड की तकरीब में शिरकत। बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में कैसे पहुंचा जाए, चीफ सेलेक्टर हरकत में आ गए। इंजमाम उल हक की अचानक दुबई आमद, मुशावरती इजलास में शिरकत। अस्पतालों में जख्मियों के इलाज और वाकई की जिम्मेदारान के तयन के लिए कमेटी कायम करते हुए आइंदा समाअत पर निजी अस्पताल के मालिक को तलब कर लिया। समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। अहम खबर शामिल करें। नेक्टा के कयाम के बाद आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला इजलास हुआ। वजीर आजम इमरान खान को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस बारे में जानेंगे मजीद। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, इस अहम इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो 20 नुकाती एक्शन प्लान है और उसके अलावा जो नेक्टा के ऑपरेशंस हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं और उनके खिलाफ जिस तरह से आज तक कामयाबी हुई, इसके बारे में बड़ी तफसील से ब्रीफ किया गया है। आज के इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला ने शिरकत की है। आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की है। इसके अलावा DGI से तमाम जो हसास एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके सरबराहों ने शिरकत की है। आज के इजलास में मुख्तलिफ इदारों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर बनाने पर जोर दिया गया और इस हवाले से माहिरीन की तजावीज़ ली गई कि किस तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को मजीद बेहतर बना के कार्रवाई को मौसर बनाया जा सकता है। इजलास में 20 नुकाती एक्शन प्लान जो है उस पर अमल दरामद पर गौर किया गया और इस बात का फैसला किया गया कि इस प्लान नेशनल प्लान को मजीद बेहतर बनाया जाए, मौसर किया जाए और इसकी अम्ब्रेला के नीचे आगे बढ़ा जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये भी हिदायत की कि तमाम अदारे जो हैं एक मजबूत कोऑर्डिनेशन के जरिए आपस में मिलकर काम करें और वफाकी और सूबाई महकमे जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ें ताकि जो दहशतगर्दी है और मुल्क में जो जिस लहर पर काबू पाया गया था उसको मजीद बेहतर बनाया जाए और कला कामा किया जाए दहशतगर्दी का। ठीक, तारिक चौधरी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब जिक्र वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का, जो कहते हैं कि तनकीद करने वाले अपनी 1 साल की और हमारी 1 माह की कारकर्दगी देखें। साबिक हुकूमत ने नई नस्ल को मकरूज कर दिया। कर्ज लेने से चंद लोग अरबपति हुए जिन्होंने एवनफील्ड फ्लैट्स बनाए। फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमतों पर तनकीद। कहा साबका हुकूमतों ने कौम को मकरूज कर दिया। उन्होंने खराब माशी हालात का जिम्मेदार इसहाक डार को ठहराया। इस पाकिस्तान की इस वक्त कोई अगर सबसे बड़े मुजरम है, आज की मुआशी हालत के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, तो वो इसहाक डार एंड कंपनी है, जिनको उस वक्त के वजीर आजम के खसूसी जहाज के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया। फवाद चौधरी ने मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबों पर कड़ी तनकीद की। कहा अरबों रुपए कर्ज लेकर खेलने के लिए खिलौने बनाए गए। महंगे तरीन कर्जे लेके अपने खेलने के लिए खिलौने बनाए गए। पंजाब में मेट्रोज लगाई गई। 11 ट्रिलियन रुपया सिर्फ एक मियां शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन ने खर्च किया 10 सालों में। मेट्रोज बन गई हैं। लाहौर में मेट्रो है, इस्लामाबाद में मेट्रो है, मुल्तान में मेट्रो है। 8 अरब रुपया हुकूमत पंजाब को चाहिए सिर्फ ये बसें चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि माशी हालात ऐसे हैं कि मीसाक़ मईशत होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कौमी असम्बली में अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने कौम को मकरूज कर दिया। नून लीग ने मुल्क पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हुक्मरानी की। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। जब मुस्लिम लीग नून को ये हुकूमत मिली पाकिस्तान में, तो उनके पास भी पूरा एजेंडा था, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एजेंडा था कि एम्पायर का गुलाम बनाना है। इन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त हिंदुस्तान के साथ किया था। इतने कर्जे लिए और इंश्योर किया कि हमारे बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी वही कर्जे देते रहे और हम उस जाल से ना निकल सकें जो ये बुन के गए। फॉरेन रिजर्व्स इस वक्त 1.5 महीने की मुद्दत के ऊपर खड़े। जो खसारा है वो 18 बिलियन US डॉलर के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट था हमारा।
पूरे 60 साल में हमारा जो पब्लिक डेट था वो 6 ट्रिलियन के ऊपर था। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत जिस दिन छोड़ी ये पब्लिक डेट 13 ट्रिलियन के ऊपर था। 5 साल जो तजर्बाकार हुकूमत रही है, ये जो डेट है ये 28 ट्रिलियन के ऊपर चला गया। ये वो हालात थे जिसमें हमें हुकूमत मिली। क्या इसकी जिम्मेदार 21 दिन या 22 दिन से आने वाली हुकूमत है, या इसके जिम्मेदार आप लोग हैं जिन्होंने ये सारा मामला किया? आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क डांस पार्टी में शिरकत करते हैं, क्या उनके लिए कानून मुख्तलिफ है? आर्टिकल 6 के संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ बरी हो जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में भले चले जाएं। मुशर्रफ वापस आ जाएं, सिक्योरिटी इलाज समेत सब देंगे, नहीं पूछेंगे जायदादें कहां से बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चल रहा है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। वकील ने सिक्योरिटी और मेडिकल सहूलियात का उज़्र पेश किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि जनरल साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर एक ब्रिगेड चाहिए तो वो भी दिए देते हैं। परवेज मुशर्रफ के पास अगर खर्चा नहीं तो हमें बताएं। ट्रेवल